हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने ऑर्गेनिक इरिटेंट प्लांट पॉइजनिंग के बारे में बताना शुरू कर दिया था और हमने जो कैस्टर और आरंडी, जिसका साइंटिफिक नेम है रिसिनस कॉम्यूनिसिस, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम बात करेंगे एब्रस प्रिक्टोरियस की। एब्रस प्रिक्टोरियस भी हमारा ऑर्गेनिक इरिटेंट प्लांट है। इसको भी इरिटेंट में काउंट करते हैं। अगर पूछे कि इरिटेंट कोज कौन सा करता है तो वो एब्रस प्रिक्टोरियस भी करता है। उसको इंडियन में हम बोल देते हैं लिक्योराइस, रति, और एक और हमारा इसका नाम होता है गुंजा, जो देसी भाषा में नहीं बोल देते, जो गांव वगैरह में विलेज में रहते हैं, जिन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है प्लांट वगैरह के। तो इसके ये कॉमन नाम है, आपको पता होना चाहिए। इस प्लांट का क्या खास है, इसके सारे के सारे प्लांट के पार्ट जो है पॉइजनस होते हैं। स्पेशली सीड जो होती है बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, हर एक किसी की भी। लाइक आपने एक दो मूवीज़ देखी होगी, उसमें जो एप्पल्स के जो सीड होते हैं उसको भी ज़्यादा क्रश करके किसी को भी मार कर सकते हैं। आई मूवी, हाँ आई मूवी में बता रखा है। तो सीड जो है ऑलमोस्ट हर चीज़ की पॉइजनस है अगर हाई क्वान्टिटी में। और आपको भी पता है कि पॉइजनस, एवरीथिंग इज़ अ पॉइजनस इफ़ यू आर टेकिंग इन एक्सेस अमाउंट। और ड्रग भी हमारा ऐसे ही है कि जो एक्सेस अमाउंट में ले लिया वही चीज़ हमारे लिए पॉइजनस हो सकते हैं। तो सीड जो है इसकी मोस्टली जितने भी हम प्लांट पॉइजन पढ़ेंगे उनकी सीड में ज़्यादा पॉइजनस चीज़ें होती हैं। तो इसके सारे के सारे पार्ट पॉइजनस है और इसकी स्पेशली सीड ज़्यादा पॉइजनस है। सीड जो होती है साइज ऑफ स्मॉल पी की तरह होता है। और एक और चीज़, जो एब्रस प्रिक्टोरियस है हमारा, ये रोजवेरी पी और बी, इसकी जो सीड को बोलते हैं ये बोलते हैं रोजरी पी और बीन। रोजरी पी कुछ भी बोल सकते हैं इससे। उसको नॉर्मली हम क्लाइंबिंग श्रब भी बोल देते हैं, ठीक है। अब सीड्स आर साइज ऑफ स्मॉल पी का है रेड इन कलर, लाल कलर के होते हैं। और एग शेप जैसे अंडे की शेप होती है वैसी होती है। हैविंग ब्लैक स्पॉट ऑन वन एंड, एक तरफ लाइक ऐसे है तो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट आपको देखने को मिलेगा। या मे बी ये वाइट कलर का हो सकता है या येलो कलर का हो सकता है, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल एब्रस प्रिक्टोरियस के बारे में है। और इसकी जो लीव्स होती है फैदर्स की तरह होती है, ठीक है, फैदर लाइक लीव्स होती है। और क्या नाम है, एक और चीज़ याद रखना, लाइक सीड को अगर हम इतनी सारी चीज़ें हमें सीड का पता चल गया, अब सीड को हम स्कारलेट भी बोल देते हैं, ठीक है। स्कारलेट कलर, जो दो कलर में आ गया, स्कारलेट कलर विद ब्लैक स्पॉट, ठीक है। और इसकी जो है ना थिक शैल होती है, जो बाहर वाली होती है बहुत थिक होती है। तो इसको अगर ऐसे ही नॉर्मल कंज्यूम करोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी और वो हार्मफुल इफेक्ट आपको दे ही नहीं सकती। अगर आप चूरा करा है, क्रश किया है, ठीक है, क्रश किया है तो ये पॉइजनस होती है। अगर आप इसको डायरेक्ट स्वेल कर लेते हो तो ये आपके लिए डाइजेस्ट नहीं होगी तो ये हार्मलेस होती है, ठीक है। विदाउट क्रशिंग अगर लेते हैं तो हार्मलेस होती है, ये हार्मलेस होती है, कोई भी हार्म नहीं देती बॉडी को, ठीक है। और नॉर्मली अगर इसको क्रश करके लेते हैं तो ये बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है। मतलब टॉक्सिक हमारे लिए हो जाती है, पॉइजनस एक्टिविटी शो करती है। अब इसके एक्टिव प्रिंसिपल कौन से हैं, जैसे हमारा रिसिनस कॉम्युनिसिस में हमारा एक ही एक्टिव प्रिंसिपल था जिसे रिसिन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके भी अलग अलग है। इसमें हमारा पहला आता है एक्टिव प्रिंसिपल एब्रिन, सेकेंड इज एब्राइन और थर्ड इज एब्रालिन। और अब ये तीनों चीज़ क्या है, जो एब्रिन जो होता है हमारा टॉक्सिक प्रोटीन दैट डिसेबल राइबोसोम इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस एंटीजेनिक प्रॉपर्टी हीमोलाइटिक प्रॉपर्टीज। ये जो जैसे हमारा वो पॉइजन मैंने आपको बताया था उसमें जो रीजन बी होता है वो हमारा लैक्टिन पार्ट के साथ जो बाइंडिंग बनाता है प्रोटीन के साथ, उसके बाद वो क्या करता है सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होके जो टॉक्सिक पार्ट होता है उसको एंटर कर देता है राइबोसोम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। सेम प्रॉपर्टी ये कर रहा है, डिसेबल कर देता है राइबोसोम को और इनहिबिट कर देता है अपने जो प्रोटीन सिंथेसिस को बनाना शुरू कर देता है इसमें, ठीक है। ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज शो कर देता है और हीमोलाइटिक प्रॉपर्टीज। अब आप बचोगे हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। हीमोलाइटिक प्रॉपर्टीज वो होती है जो हमारा डैमेज करता है आरबीसी को, ठीक है। अब हीमोलाइटिक जब भी प्रॉपर्टी आती है तो ये इसका मेन जो रिजल्ट आता है ना, ये रिलीज कर देता है जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो आयरन कोटिंग प्रोटीन है उनको प्लाज्मा के अंदर रिलीज कर देता है इनटू प्लाज्मा, ठीक है। तो ये हमारी हीमोलाइटिक प्रॉपर्टीज होते हैं। सेकेंड हमारा एब्रिन है, एब्रिन एंड अमाइनो एसिड, ये हमारा अमाइनो एसिड है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आपको पता ही है,
इसमें, और इसको हम हीमाग्लूटिनिन भी बोलते हैं। हीमाग्लूटिन ये बहुत बड़ी टर्म है, ये आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। हीमाग्लूटिन क्या होता है, ये भी हमारा एक तरह से मेजर प्रोटीन का पार्ट है, जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो कि प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे, जो हमारा कंटेन कर रहा है ओलिगोसैकेराइड चेन, और वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है अमाइनो एसिड्स के साथ, वो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। अब हीमोग्लोटिन हमारा होता है मेजर ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये हमारा क्रूशियल रोल प्ले करता है। किस चीज़ में क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, जो हमारा इन्फेक्शन बॉडी के अंदर लेके आना है, ठीक है। ये मेन पार्ट बताता है जो वायरस इन्फेक्ट कर सके, ठीक है, उसमें हेल्प करता है, इन्फेक्ट करता है बॉडी को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी हमारा बाहर से टॉक्सिक प्रिंसिपल आ रहा है, जैसे एब्रिन आ रहा है, तो एब्रिन को अलाउ कर रहा है ईजिली, जो बाइंड कर सके हमारा सेल सरफेस के रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है, सेल सरफेस के रिसेप्टर्स के साथ। तो ये उसको अलाउ कर देता है, परमिशन ग्रांट कर देना किसी को, हमारी बॉडी में कोई चीज़ आ रही है, लाइक आपको खाना खाना है, अब आप खाना खा रहे हो, अपने हाथ से उठा रहे हो, अपने मुंह को, माउथ को खोल रहे हो, तो आप परमिशन दे रहे हो ना। वैसे ही हीमोग्लोटिनिन क्या करता है, ये हमें एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, जो कि हमारा वायरस इन्फेक्ट कर सके बॉडी के अंदर, ठीक है। सबसे अर्लियर स्टेज पे हमारा हीमोग्लूटिनिन होता है। ये हमारा प्रोटीन फाउंड कहाँ पे होता है, ये हमारा जो पैरामाइक्सोलिस वायरस होता है उसके ऊपर होता है, और उसी के थ्रू अर्ली स्टेज में ये हमारा इफेक्ट करता है बॉडी को। हीमोग्लूटिनिन वो होता है। अब एबरलिन, जो एबरलिन होता है ये एक ग्लाइकोसाइड है। अब ग्लाइकोसाइड क्या होता है, ग्लाइकोसाइड जो ग्लूकोज के रिगार्डिंग होते हैं, वो सारे के सारे शुगर बॉन्ड के बने होते हैं, ठीक है, जो कि अलाउ करते हैं अनदर फंक्शन के ग्रुप के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना सके, ठीक है, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने को अलाउ करते हैं, जो हमारे बॉन्ड बनाते हैं शुगर के साथ, अदर जो फंक्शनल ग्रुप बाहर से आ रहे हैं, तो ग्लाइकोसाइडिक वो वाले इफेक्ट शो करते हैं। जो एब्रिन होता है, एब्रिन हमारा टॉक्सा एल्ब्यूमिन, ठीक है, इसके लिए, या लाइक इसका हमारा एब्रिन हमारा अमाइनो एसिड्स के लिए हो गया, ठीक है, अमाइनो एसिड में करता है एन मिथाइलिन ट्राइप्टोफैन, ठीक है, इसमें क्या नाम आ जाता है, एन मिथाइलिन ट्राइप्टोफैन। और हमारा एब्रिन क्या करता है, जो टॉक्सा एल्ब्यूमिन होता है। अब टॉक्सा एल्ब्यूमिन मैंने बताया था, ये एक लैक्टिन कंपोज ग्रुप होता है, जो कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन को कनेक्ट करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और उसके बाद ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है। ये हमारे 3 इसके एक्टिव प्रिंसिपल हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब लाइक आप, मैंने सीड के बारे में बताया था कि सीड ओवल शेप की होती है, हार्ड होती है बहुत ज़्यादा, ये हमारी सीड होती है, ठीक है। वाइट कलर के भी होते हैं, ये यहाँ पे हल्का सा स्पॉट अलग हो जाता है, तो ऐसे ही रेड कलर की है, और ये ब्लैक कलर का सब स्पॉट है, और क्या नाम है, ये बहुत शाइनी होती है, बहुत थिक सेल होती है, जो कि हम इजीली खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। ये हमारा रेड एंड ब्लैक कलर के होते हैं, और एक वाइट कलर के होते हैं। ये एब्रस पिक्टोरियस की सीड है। अब इसका प्लांट कैसा होता है, देखो कितना सुंदर सा लग रहा है, ठीक है। ये प्लांट होता है, इसकी जो लीव्स होती है, ठीक है, जो इसकी लीव्स होती है वो फेदर लाइक होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी लगी है, फेदर लाइक सीड्स होती है इसकी, लीव्स होती है। और जो इसकी बीज होते हैं ना, इस बीज को हम यूज़ कर सकते हैं नेकलेस वगैरह बनाने में। देखो कितना सुंदर नेकलेस बन गया, ठीक है। और इसको मतलब गोल्ड के उसमें भी हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, देखा गया है, और ज़्यादातर डेथ इसी की वजह से होता है। अब इसका जो मैकेनिज़्म है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे पीछे ही बता दिया ना कि लाइक क्या नाम है, ये क्या काम कर रहा है, एब्रिल राइबोसोम को डिसेबल कर देता है और इनहिबिट कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और टॉक्सिक पार्ट को हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अलाउ कर देता है। तो यही इसका मैकेनिज्म है, जो कि हमारा रिसिनस क्यूमिनेसिस कैस्टर और आरएनडी प्लांट का है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ये बाइंड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऑफ गट म्यूकोसेल में, और डायरिया कोज कर देता है। और इसमें क्या आता है, ब्लडी डायरिया आता है, खून आएगा 10 जो लग जाते हैं, ठीक है। डायरिया का मतलब 10 लगना। मैकेनिज्म सेम होता है रिसिनस क्यूमिनेसिस की तरह, जाए लाइक रिसिनस क्यूमिनेसिस में हमारा 2 से लेके 5 सीड, ठीक है, फैटल डोज में काउंट होते हैं, तो 3 से 5 दिन में इंसान मर जाता है। पर हमारा यहाँ पे फैटल डोज सिर्फ 1 सीड होती है, और 3 से 5 दिन में पर्सन की डेथ हो जाती है, जो फैटल पीरियड आ जाता है डेथ का। तो हमारे 1 सीड भी बहुत इनफ होती है इसकी। अब इसके यूजेस क्या क्या है, द सीड ऑफ एब्रस पिक्टोरियस, जो इसके सीड होते हैं एब्रस पिक्टोरियस के, आर मच
वैल्यूड इन नेटिव ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ये ब्राइट कलर के होते हैं क्योंकि रेड और ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा है कितने प्यारा नेकलेस बन गया ये देखो। तो ये हमारा नेकलेस बनाने के लिए भी काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अंदर देयर हैव बीन केसेस ऑफ डेथ, मतलब बहुत सारे केसेस देखे हैं। फिंगर प्रिंट वाइल बोरिंग द सीड ऑफ वीड वर्क का जो ये सीड का नेकलेस कोई लेडी वगैरह पहनते हैं तो हल्का सा कट लग जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी जो हमारे रोजबेरी बी का ये बना हुआ है ना नेकलेस सीड्स, इसमें भी वो कट होता है तो उससे क्या नाम है बॉडी के अंदर ये इंजेक्ट हो जाता है और वही हमारे लिए हार्मफुल होता है, टॉक्सिसिटी शो कर देगा बॉडी के अंदर। अब दिस सीड टू वे गोल्ड यूजिंग मेजर कॉल्ड रति, जो गोल्ड के लिए यूज़ करते हैं रत्ती बोल देते हैं, जहाँ पे 8 रत्ती को हम 1 माशा 12 माशा ये दोनों की रेशियो में लेते हैं तो एक तोला बनता है। कहते हैं ना सोने का भी 1 तोला, जिसमें 11.6 ग्राम होते हैं। तो ये आपके इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देख लो कि हमारा रोजबेरी पी जो एब्रस पिक्टोरियस है ये हमारा उसके लिए यूज़ होता है, जो कि हम ज्वेलरीज वगैरह ज़्यादा पहनते हैं, लेडीज़ मतलब लेडीज़ ज़्यादा बियर करते हैं। इन सीधा मेडिसिन, मतलब ये हमारी मेडिसिन में भी यूज़ होता है और मेडिसिन में इसका सबसे बड़ा रोल आपको कहाँ दिखेगा, जो सेक्सुअली डिज़ायर किसी के अंदर इंक्रीज करने है तो उसमें इसको लिया जाता है, ये बहुत इफेक्टिव होता है इसके लिए। द वाइट वेराइटी इज़ यूज टू प्रिपेयर ऑयल, जो इसका वाइट कलर का है, लाइक वाइट कलर की रोजबेरी भी है जो हमारा ऑयल बनाता है, ठीक है, ऑयल में यूज़ होता है। दैट इज़ क्लेम टू बी एप्रोडिसिक, ठीक है, एप्रोडिसिक ये जो वाइट ऑयल बन रहा है, इससे वाइट जो बीज होते हैं उससे जो ऑयल बन रहा है वो हमारा एप्रोडिसिक करता है। एप्रोडिसिक क्या होता है? एप्रोडिसिक हमारा होता है जो कि हमारा ड्रग और फूड दोनों में काउंट होता है, इसको ड्रग बोल लो या इसे फूड बोल लो। ये हमारा अरोज कर रहा है सेक्सुअली डिज़ायर्स को, ठीक है, ये हमारा सेक्सुअली डिज़ायर के लिए काम आता है, ठीक है। ये टर्म याद करना एप्रोडिसिक, ये ऐसे टर्म्स पूछी जाते हैं और ये टर्म्स आगे भी रिपीट होंगी, तो आप एक बार बड़े ध्यान से नोट डाउन कर लिया करो अपनी कॉपी में, क्योंकि एक बार अगर आप स्पेलिंग के साथ चीज़ें लिखते हो तो आप उसको कभी नहीं भूल पाते। लाइक मैंने भी 1-1.5 साल पहले पढ़ा था और मेरे को अभी तक ये चीज़ें याद है। आयुर्वेदिक ये हमारा आयुर्वेदिक में भी यूज़ करता है बिकॉज इट इज सैड टू प्रमोट स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल की जल्दी से हेयर ग्रोथ करना है तो इसको ऑयल जो तेल वगैरह आता है उसके अंदर भी मिक्स किया जाता है, तो ये हमारे इसके यूजेस होते हैं। अब साइन एंड सिम्टम, जो हमारे फॉरेंसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन एंड सिम्टम पूछ लेते हैं, तो इंजेक्शन, अगर किसी ने इंजेक्शन लिया है, इसको खाया है, तो हमारा एब्डोमिनल में पेन होगा, नोजिया, वॉमिटिंग आ जाएगी, ब्लडी डायरिया शो हो जाएगा। वर्टिगो, अब वर्टिगो क्या होता है? वर्टिगो का मतलब होता है चक्कराना, ठीक है, सिर का जो चक्राना होता है उसे वर्टिगो बोलते हैं। टीनिटस हमारा होता है जो कान के अंदर, जो हमारा ईयर होता है, ठीक है, कान के अंदर जो रिंगिंग नॉइस आती है, ठीक है, रिंगिंग नॉइस आनी ईयर के ऊपर, उसे टिनिटस बोलते हैं। एंड गिडीनेस जो होता है हमारा सेंसेशन होता है, स्टैगर, पर्सन के सुनने में मतलब ऊपर नीचे ऐसा अजीब सा फील होगा, उसे गिडीनेस बोलते हैं, ठीक है, जो एक हल्की सी सेंसेशन आएगी। अगर कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाएगी, कोल्ड क्लैमी स्किन का मतलब होता है जो स्वेटिंग, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर स्वेटिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है, कोल्ड क्लैमी स्किन को हम स्वेटिंग बोलते हैं, तो इसे आप स्वेटिंग से याद कर सकते हो, जो वेट फेस हो जाएगा, स्किन वेट हो, इरेगुलर पल्स हो जाएगी, जो हार्ट बीट हो, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। लेबर्ड ब्रीथिंग में भी जो रेस्पिरेटरी की सिस्टम होता है उसमें भी दिक्कत आ जाएगी, कन्वर्जन हो जाएगा ऊपर नीचे, कभी ज़्यादा आ रही है कभी कम आ रही है। अब हीमोलाइसिस का मैंने आपको बताया था, जो कि हमारा क्या करता है, हीमोलाइसिस जो हमारी डैमेज कर देता है, किस चीज़ को करता है डैमेज? आरबीसी को। और इसी में जो हमारा हीमोलाइसिस होता है, ये आयरन कोटिंग प्रोटीन जो होता है उसको, ठीक है, या आरबीसी जो आयरन कोटिंग प्रोटीन होते हैं हीमोग्लोबिन को, वो इनटू प्लाज्मा में कर देता है। तो ओलिगोयूरिया जो यूरिन लो होता है, ठीक है, लो यूरिन आना पर्सन के अंदर, डेथ हो जाता है कार्डिक फेलियर की वजह, कार्डिक हार्ट अटैक आ गया पर्सन को तो उसकी डेथ हो गई, ठीक है। ये सिम्टम्स जो हमारे देखने को मिलते हैं इंजेक्शन के टाइम पे। अब इंजेक्टेड, अगर पर्सन के अंदर इंजेक्ट किया, अब इसके अंदर साइन एंड सिम्टम में 2-3 चीज़ें और याद करो। जीआईटी ट्रैक को भी हार्म करता है, जो हमारा जो हमारा जीआईटी ट्रैक होता है उसको भी हार्म करता है, सर्कुलेटरी कोलैप्स भी करता है, सीएनएस पे भी इफेक्ट करता है, हेप्टोरीनल,
जो हमारे यूरिन से रिगार्डिंग होते हैं, ये 4 टर्म्स भी इसी के अंदर आ जाती है। ये जो मैंने एक एक टर्म्स को अलग अलग उसमें बता दिया आपको। अब इंजेक्टिव रिजेंबल करता है, जैसे हमारा विस्परिन स्नेक ने वाइट किया है ना, वो 2 डॉट से बन जाते हैं, वैसे ही रिजेंबल करता है कि इस टाइप का पॉइजन से अगर आया है तो वही क्या नाम है, यही इंजेक्ट हुआ होगा। इन्फ्लामेशन आ जाता है। इन्फ्लामेशन, अब इन्फ्लामेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए ना, सूजन जो बॉडी में आता है, सूजन जहाँ पे काटा है, मतलब जहाँ पे काटा क्या है, जहाँ से इसको अगर बॉडी के थ्रू इंजेक्टेड हुआ है तो वहाँ पे स्वेलिंग शो हो जाएगी। ओडेमा, ओडेमा होता है इफेक्टिव टिश्यू, जो टिश्यू इफेक्ट हुआ है मेनली वो टिश्यू भी स्वेल हो जाएंगे। ऑजिंग ऑफ फ्लूइड, जहाँ पे स्वेलिंग हुई है और जहाँ से ये इंजेक्ट हुआ है ना, वो उस एरिया में पता है क्या होगा कि वहाँ से एक, जैसे आपको फुंसी है, फोड़ी है, वहाँ से एक वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है ना, वैसा ही वहाँ से फ्लूइड निकलने लगेगा। तो ये इसका इंजेक्टेड का हमें पता चल जाता है। पेनफुल स्वेलिंग हो जाएगी। नेक्रोसिस ऑफ मसल, जहाँ पे ये इफेक्टेड है वहाँ की जो है ना, धीरे धीरे जो मसल्स होंगी ना वो डेड हो जाएंगे। एंड रीजनल लिम्फ नोड में ऑकर, जो लिम्फ नोड छोटी सी नोड बन जाते हैं वो भी ओकर हो जाते हैं, क्योंकि स्वेलिंग के बाद ये 3 से 5 दिन में हमारा फेटल पीरियड शो कर रहा है ना, तो उसकी वजह से। अब इसका ट्रीटमेंट, गैस्ट्रिक लेवेज मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो कि पॉइजन का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इन चीज़ों की पहले वीडियो क्यों बनाई है कि अब मैं एक ही वर्ड को बार बार अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँ ना, उसमें आपको इजीली सब कुछ पता चल जाए, गैस्ट्रिक लेवेज कैसे होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं और हम इसे कैसे करते हैं। तो मैंने इसका प्रिंसिपल, मैकेनिज्म सब बताया हुआ है। इसके अंदर पता है, हम एक ट्यूब लेते हैं, ट्यूब को हम स्टमक में डालते हैं और उससे क्या, जो पॉइजन होता है, जो भी पॉइजन होता है उसको रिमूव किया जाता है पर्सन के अंदर। बट ये उसमें रिपीट नहीं होता जो कोरोसिव पॉइजन होता है, ये हमारा इरिटेंट है तो इसलिए हो जाए। स्विच शुड बी एग्जिस्ट का मतलब होता है जो हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं ना ऑपरेशन के थ्रू एक्सिस्ट करते हैं, जो हमारे नीडल शेप अगर इसके अंदर बॉडी के अंदर इंजेक्टेड हुआ है तो उसको निकालते हैं। एंटी एब्रिन इसके अंदर नॉट सो इफेक्टिव, अगर हम एंटी एब्रिन दे रहे हैं, एब्रिन इसका टॉक्सिक प्रिंसिपल होता है तो उसके लिए ये इफेक्टिव शो नहीं होता। इसके अंदर ए मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, इसका मिक्सचर देते हैं पर्सन को जिससे एमिटिक्स आ जाए, वॉमिटिंग आ जाए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, उसको फ्रेश एयर में लेके जाते हैं, फ्रेश एयर में ले जाके उसको नहलाते हैं, उसको अच्छी मतलब ट्राई करते हैं कि बहुत अच्छे से रेस्पिरेशन ले सके। तो ये हमारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं। अब मेडिको लीगल एस्पेक्ट जो MLA होता है हमारा, एक्सीडेंटल इन चिल्ड्रन, अब बच्चों को नहीं पता वो खा जाए क्रश करके कुछ भी कर दे, तो ज़्यादातर एक्सीडेंटल जितने भी हमारे प्लांट पॉइजन है मोस्टली कहाँ देखे जाते हैं, एक्सीडेंटल इन चिल्ड्रन, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कौन सा पॉइजन है। स्वीज मेड फ्रॉम ओपियम, जो हमारी स्वीज हमारी नीडल होती है एक, ये ओपियम से बनती है, धतूरा या ओनियन एंड स्प्रिट एंड यूज फॉर एनिमल पॉइजनिंग, ये इन सारी चीज़ों से मिलके बनते हैं जो कि एनिमल पॉइजनिंग के लिए, जो हमारा एरो के ऊपर लगा के किसी जानवर को मारने के लिए उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, फिर वो धीरे धीरे मर जाता है, तो वैसे ही होता है स्वीज नीडल हो गई हमारे। सीड्स एक्ट एज एबॉर्टिफिशेंट, जो अबॉर्शन के लिए यूज़ होते हैं, अबॉर्शन के लिए भी यूज़ होते हैं। मैलिंजरिंग कंजूटिविटीज़, मैलिंजरिंग हमारी वही हो गई जो कि हमारा किसी को मैलिग्नी हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अलग अलग से वो आ रहे हैं, जैसे स्टैगर हो रही है बॉडी, तो वही चीज़ हो गई। कंजक्टिविटीज़ क्या क्या नॉर्मल मतलब है, पिंक आई शो होना, ठीक है, जो आई के अंदर इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, कंजक्टिविटीज़ हम उससे। एरो पॉइजनिंग, वही एरो के ऊपर जो हम, ये एरो होता है इसके ऊपर, यहाँ पे हम ये पॉइजन लगा देते हैं जिससे एनिमल्स के लिए पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी एंड दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और मतलब ये जब एक और चीज़ याद कर लो, ये डिस्ट्रक्शन, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये मल्टीपल, आपने पढ़ा ना, मल्टीपल ऑर्गन फेलर होता है, ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन फेलर करता है, मतलब बहुत सारे जो ऑर्गन होते हैं बॉडी के उसको फेल करता है, ठीक है। और ये आरबीसी को तो क्या नाम वो डैमेज कर रहा है, आरबीसी को डैमेज करने के लिए उसमें हीमोलाइसिस तो होता ही है, आरबीसी डैमेज हो रहा है तो इसके अंदर हमारा हीमोरेफेज भी देखने को मिलता है, ठीक है। हीमोरेफेज ये क्या होता है, बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो मतलब इनसाइड द बॉडी ब्लड क्लॉट होने लग जाता है, ठीक है, बहुत सारा ब्लड निकलता है बॉडी के अंदर, तो ये सारी चीज़ होते हैं। और इसके वो भी रह गए थे हमारे एंटीडोट्स,
एंटीडोट्स क्या होते हैं, इसका एंटीएब्रिन, जो कि इस वाले के लिए तो हेल्पफुल नहीं है, पर ये एंटीडोट्स हम ले सकते हैं, या हम सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपको सब में देखने को मिला है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा एक तरह से यूनिवर्सली काफ़ी प्लांट पॉइजनिंग में हम इसको लेते हैं। और ये क्या करता है, जैसे मैकेनिज्म मैंने बताया आपको, हम कैस्टर का जाके देख लेंगे तो आपको पता है इसका मेन काम होता है इनहिबिट करता है। प्लांट पॉइजन में ज़्यादातर आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं आरएनए पॉलीमरेज को। उसके बाद क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इन्फेक्ट कर देता है, और जिससे हमारा ब्लड के अंदर एग्लूटिनेशन देखते हैं, ब्लड के अंदर डैमेजेस देखने को मिलते हैं। तो यही सारी रामकथा इसके अंदर है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ज़्यादा मतलब कहाँ इतना पढ़ोगे, तो इतना भी पढ़ लोगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है, पर आपको ये सारी की सारी टर्म बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग वे और आपको ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ गिव मी वन लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिसको आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत पढ़ ले एग्ज़ाम के लिए। और ये आपकी वीडियो पता है जो कॉलेजेस में एग्ज़ाम होते हैं ये पॉइजनिंग, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके लिए भी अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो जो नहीं अच्छे से पढ़ता हो। और आप एक सब्सक्राइब दीजिए और शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।